Assalamu alaikum. Today our topic is science. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. Science skills and what is science? Science is about obtaining knowledge by observation and experimentation and using that knowledge to describe and explain natural things. Science basically हमारे पास एक knowledge को obtain करने का method है जो कि हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए. अच्छा जी, फिर बात आ जाती है कि हम वो साइंस के ज़रिए जो हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं वो किस चीज़ के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए. अच्छा जी, डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन को. ऑब्जर्वेशन हम अपने फोर सेंसेस की वजह से कर सकते हैं, जो कि हमारी विजन है, हमारे एयर्स, हम स्मेल कर सकते हैं और हम टेस्ट कर सकते हैं. सही है. इन सब को हमने यूज़ करके एक नॉलेज को ऑब्टेन किया. ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है जो हम लैब के अंदर करते हैं. सही. उसके बाद हमने एक नॉलेज को ऑब्टेन किया, वो नॉलेज हमें हेल्प आउट करता है नेचुरल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए. सही है. अच्छा जी, साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी. कौन कौन से इसके मेन एरियाज हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस. इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये स्टडी ऑफ लाइफ है, जहाँ पर भी लिविंग मैटर पाया जाएगा, लिविंग थिंग्स पाए जाएंगी, ये उसकी स्टडी का नाम है. जो उन एरियाज पर भी जहाँ पर, जिसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट्स कहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जहाँ पर वो अपनी खुराक और अपनी पनाह ढूंढते हैं, उन एरियाज की स्टडी को भी हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. बायोलॉजी के जो है वो दो मेन जो हैं एप्लीकेशंस हैं. एक आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी. अच्छा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं जिनके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेलर मीट हम ऑब्टेन करते हैं, हम यगर्ट बनाने का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. और इसके अलावा जो आ जाती है वो है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी जो है ये उस स्टडी का नाम है जो उन ऑर्गेनिजम्स की होती है जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इनको हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं. अच्छा, ये जो फील्ड ऑफ क्रॉप्स है ये फॉलो आउट करती है हमारी टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू साइंटिस्ट यूजिंग माइक्रोस्कोप इन द लैब. ये फॉलो आउट करेगा हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. नाउ वी मूव टुवर्ड केमिस्ट्री. Chemistry is the study of all the substances that make up the physical world around us. हमारी पूरी दुनिया में इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हम खुद भी मैटर से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम लिविंग मैटर कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, बट वो हम बायो में डिस्कस करेंगे. लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इट इज स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. इट कवर्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी फाइंड ऑन अर्थ. पूरा ज़मीन पर जितने भी मादनियात हैं, कोयला आ गया, तेल निकल आया, सोना, चांदी, एवरीथिंग जो हमारी ज़मीन के अंदर पाई जाती है वो हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैटर. एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, ना सिर्फ हमारी ज़मीन के अंदर बल्कि पूरी कायनात के अंदर हमारी ज़मीन के अलावा जितने भी सियारे हैं, सन है, मून है, मरकरी आप पढ़ चुके हैं, वो सारे यूनिवर्स के अंदर वो केमिस्ट्री में फॉल करते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है. पेट्रोकेमिकल वर्ड से ज़ाहिर है कि जो केमिकल की स्टडी होती है, इसके अंदर केमिकल को बनाते हैं या केमिकल को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए. हम अपनी क्लॉथ टाइंग में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मेडिसिन बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके अंदर केमिकल यूज़ होते हैं. वो इंडस्ट्रीज जो है वो केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है पर, ठीक है. उसके बाद आ जाती है हमारे पास फार्माक्यूटिकल. दूसरी एप्लीकेशन इसकी फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मा, जहाँ पे फार्म का वर्ड आ जाना, दैट इज़ बेस्ड ऑन ड्रग्स. फार्म का वर्ड जहाँ पे आ रहा है आप वहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, हम वहाँ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे. दो टाइप्स के होते हैं ड्रग्स. एक ड्रग्स होते हैं मेडिकल ड्रग्स, दूसरे होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स. जो मेडिकल ड्रग्स होते हैं ना, वो हम एक डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं डॉक्टर के कहने पर. वो हमें कोई नुकसान नहीं देते बल्कि वो हमारे जिस्म को
ये हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू दी एडिक्टेड ड्रग्स, जो नशावर अदवायात होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो इंजेक्शन लेके अपने बॉडी के अंदर आजकल आप सुनते हैं, वो सारे एडिक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उससे इंसान उनसे एडिक्ट हो जाता है। उसकी एग्जांपल आप हीरोइन ले लें, और वो ड्रग्स जो है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। अच्छा, ये जो ऑयल रिफाइनरी है ना, ये फॉल आउट करती है हमारी पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोकेमिकल वाली इंडस्ट्री में ये फॉल आउट कर रही है। और जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉल आउट कर रही है वो हमारी एजॉर्टेड मेडिसिन है। चलिए अब फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर of the teeny particles that make up atoms to the laws that control the galaxies as they move through the universe. अच्छा जी, फिज़िक्स के अंदर हम मैटर को तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ हम एनर्जी की स्टेट्स और एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एनर्जी और मैटर के रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं फिज़िक्स के अंदर। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इसकी फ़िज़िक्स की, वो आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। अच्छा जी, जो आईटी के अंदर फॉल करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो दूसरी है पड़ी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा सर्किट बोर्ड फॉलो आउट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इससे हटकर बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, हम फॉलो आउट करते हैं। इससे आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, सही है, बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर, जस्ट लाइक यू। दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगनिंग, दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। उन्होंने भी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तरीका सीखा। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू टेक मेजरमेंट्स, कुछ आलात का इस्तेमाल करके उन्होंने मेजरमेंट्स ली। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने का तरीका सीखा जो उन्होंने ऑब्टेन की। मैंने आपको बताया था कि अब नॉलेज ऑब्टेन करते हैं लिविंग थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए साइंस के अंदर, ठीक है। एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसको हम वाइड अप करते हैं।